नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सरोज स्मृति। निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की याद में इस कविता की रचना की है। ये एक लंबी कविता के रूप में या शोक गीत के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी कुछ वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आइए आज इस कविता का आगे का भाग करते हैं। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण। किसका चरण? सरोज की आयु का चरण। अब से पहले जो हमने कविता करी थी उसमें सरोज छोटी बच्ची के रूप में है और वो अपनी ननिहाल में उसकी परवरिश हो रही है। लेकिन अब सरोज धीरे धीरे अपने चरण बढ़ा रही है। बाल्य की केलियों का प्रांगण, प्रांगण यानी आंगन, बाल्य बचपन की क्रीड़ाओं का जो आंगन है वो कर पार, वो उसने पार कर लिया है, अर्थात उसकी बाल्य अवस्था अब समाप्ति की ओर है। कुंज तारुण्य सुघर। कुंज तारुण्य सुघर से तात्पर्य क्या है कि सुंदर लता कुंज में, कुंज यानी समूह, लता का समूह जो सुघर है, सुंदर है, और वो कौन सा है? यौवन रूपी लता कुंज या यौवन रूपी सुंदर लता कुंज में उसने प्रवेश किया है। लावण्य भार थर थर कांपा, कोमलता पर सैस्वर। लावण्य कि यौवन रूपी तुम्हारा जो सौंदर्य का भार है, लावण्य अर्थात यौवन रूपी जो सौंदर्य का भार है वो थर थर कांपने लगा। कांपा कोमलता पर सैस्वर, अर्थात कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो सरोज है वो बाल्यावस्था का त्याग करके युवावस्था में अपना कदम उसने रख दिया है। और यहाँ पर बहुत ही, जब उसका युवा रूप उभर कर सामने आया तो वो बहुत ही सुंदर है और सौंदर्य भार से जैसे थर थर कांपने लगा है। जो माल कोश नव वीणा पर, नैश स्वपन जो तू मंद मंद। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि तुम्हारी वीणा, वीणा से तात्पर्य क्या है? नव वीणा। नव अर्थात नई, वीणा जो वाद्य यंत्र है। यहाँ पर सरोज की वाणी के बारे में वो बता रहे हैं कि उनकी वाणी कैसी है, जैसे नई वीणा पर कोई मालकोश राग झंकृत हो उठता है, वैसे ही जब सरोज बोलती है तो उसी प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। नैश स्वपन जो तू मंद मंद, नैश यानी रात्रि का स्वपन जैसे मंद मंद गति से आगे बढ़ता है, वैसे ही सरोज का जो यौवन है वो भी उसी के समान यानी मधुर स्वपन के समान मंद मंद गति से यौवन की ओर वो अग्रसर होने लगी थी। फूटी उषा जागरण छंद। फूटी उषा जैसे प्रभात होता है, प्रातःकालीन जो सुबह का समय है उस समय जागरण छंद गाया जाता है और उसका मधुर स्वर कांपी भर निज आलोक भार। आलोक अर्थात रोशनी, किसकी? इसकी जो युवा अवस्था की है कि तुम अपने ही निज यानी अपने ही कांप गई। किससे? अपने ही आलोक, अपनी ही युवा अवस्था की रोशनी के भार से तुम कांप गई। कांपा वन कांपा दिक प्रसार, और ये कंपन केवल तुम्हारे यौवन का, ये तुम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे कांपा वन, समूचा वन कांप गया। कांपा दिक प्रसार, कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि समूचा जो आसपास दिशाएं हैं, दिक प्रसार, दिक यानी दिशाओं का प्रसार या फैलाव है, वो भी इस कंपन से प्रभावित हुआ। परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कली किसले दल। और ये जो सभी परिचित वस्तुएं हैं जिसमें आकाश है, धरती है, द्रुम यानी जो वृक्ष हैं, कली किसले दल और कोपलों के समूह, क्या दृष्टि। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो युवा अवस्था है उसका प्रभाव केवल सरोज तक सीमित नहीं है, बल्कि सरोज के इस उज्जवल सौंदर्य का स्पर्श पाकर संपूर्ण वन्य प्रदेश और सभी दिशाएं कंपित हो उठी और संसार की प्रत्येक जो परिचित वस्तु है उसमें चाहे आकाश है या पृथ्वी है, लता है, कोंपलों का समूह है, उस पर भी इस सौंदर्य का प्रभाव पड़ा। क्योंकि देखिए, जब ऋतु परिवर्तन आता है वैसे ही मानव जीवन में
एक अवस्था से दूसरी अवस्था का प्रवेश क्या है, वो उसका ऋतु परिवर्तन है, जिसमें बाल्यावस्था से युवावस्था में अगर जाना, बिल्कुल उसी प्रकार प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। और उसी परिवर्तन के साथ सरोज की युवावस्था को जोड़ रहे हैं निराला जी। प्रकृति के कवि हैं, तो प्रकृति को यहाँ पर उन्होंने शामिल किया है। क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, जो भोगावती उठी अपार। तो यहाँ पर जैसे ही सरोज बाल्यावस्था को छोड़कर यौवन में कदम रखती है, तो उसके शरीर में सौंदर्य प्रस्फुटित होने लगता है, या चारों ओर उसकी सुंदरता दिखाई देती है। तो यहाँ पर तुमने क्या सुंदर दृष्टि प्राप्त की, क्या दृष्टि यानी क्या सुंदर दृष्टि प्राप्त की। सचमुच तुम्हारी इस दृष्टि बहुत ही आकर्षक है। और उसे देखकर क्या लगता है, अतल की सिक्त धार, अतल यानी तल के नीचे, कहाँ पर, पृथ्वी के गर्भ में स्नेह की शीतल धारा फूट पड़ी हो। अथवा ऐसा लगता है, जो भोगावती उठी अपार। यहाँ कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि उसी प्रकार से शीतल धारा जो धरती के नीचे 7 लोकों में से एक लोक हम जिसे कह सकते हैं, जो पृथ्वी के गर्भ में समाया हुआ है, वहाँ से एक अपार धारा बह निकली हो। उमड़ता उधर को कल सलील, जल टलमल टलमल करता नील नील, पर बंधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों के साथ साथ साध साध, फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरमा व्यंजना भर। यहाँ पर उन्हीं सौंदर्य की बात करें, या फिर ऐसा लगता है मानो उमड़ पड़ा हो, क्या, शलील यानी जल, और वो कैसे, टलमल टलमल करता हुआ, नील नील यानी नीला पानी टलमल करता हुआ सुंदर क्रीड़ाओं के साथ ऊपर की ओर, उधर यानी ऊपर की ओर उमड़ रहा हो। पर बांधा दे के दिव्य बांध, लेकिन तुम्हारी ये दृष्टि शरीर के अलौकिक बंधन में बंधी हुई है। देखिए, जो सरोज है उसकी आंखें नीले जल की भरी हुई लगती हैं, और ऐसे लगता है कि जल के उस अथाह सागर को जो तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है, उसे शरीर रूपी बंधन ने बांध रखा है। और वो धाराएं कहाँ देखी जा सकती है, तुम्हारे नेत्रों में ही, छलकता दृगों के साथ साथ, और वो तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से फूटती हुई वो संयमित धारा देखी जा सकती है। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, और तुम्हारे गले में, कंठ स्वर, तुम्हारे गले में बड़ा ही मधुर स्वर फूट पड़ा है। अर्थात युवावस्था के साथ जो परिवर्तन होता है, वो वाणी में भी परिवर्तन होता है। तो उसी परिवर्तन को यहाँ पर वो बता रहे हैं। और वो कैसा स्वर है, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर, कि तुम्हारी वाणी बिल्कुल माँ के मधुर स्वर के समान व्यंजित हो रही है। यानी यहाँ पर सरोज की वाणी में उसकी माँ का प्रतिरूप देखा जा सकता है, या माँ का जैसे बोलने का तरीका था वो सरोज की वाणी में छलक रहा है। हर पिता कंठ की दृप्त धार, उत्कलित रागनी की बहार। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं, इसके साथ साथ तुम्हारे स्वर में अपने पिता कंठ की, पिता के गले में या पिता के स्वर में जो एक अलग दृप्त धार यानी ओज से भरी हुई धारा, अर्थात किस प्रकार जैसे पिता की वाणी में एक गौरव होता है, उसी प्रकार का गौरव तुम्हारी वाणी में देखा जा सकता है। उत्कलित रागिनी की बहार। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे मधुर स्वर में एक अलग ही प्रकार की मधुर स्वर या मधुर रागिनी की बहार खिल रही है। बन जन्म सिद्धि गायिका तन्वी। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि हे पुत्री, तुम ऐसे लगता है कि तुम्हारा जो मधुर स्वर है वो जन्म सिद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है। मेरे स्वर की रागनी वहील, और तुम्हारे स्वर में जो ओज है, जो अग्नि है, वहील यानी अग्नि, वो कैसी है, वो वहनी या वो वहली क्या है, वो रागनी क्या है, वो एक अलग प्रकार की अग्नि या ओज है। ओज यानी जो एक अलग ही संगीत या राग की तान है, जो ओज पूर्ण है। साकार हुई दृष्टि में सुघर, सुघर यानी सुंदर, वो साकार रूप उसने प्राप्त कर लिया है। और कहने का भाव यहाँ पर क्या है, वो क्या कहते हैं कि समझा मैं क्या संस्कार परख। और यहाँ पर निराला जी को क्या लगते हैं कि ये संगीत के जो स्वर है, ये जो प्रखर हुए हैं, ये कैसे हैं, ये संस्कार तुम्हारे, कौन से संस्कार,
जो स्वयं निराला के जीवन के संस्कार हैं, वो संस्कार उन्हें सरोज की वाणी में प्रकट हुए दिखाई देते हैं। प्रखर यानी जो निखर कर सामने आए हैं। ये कौन से संस्कार हैं? माता पिता के संस्कारों का प्रभाव उन्हें सरोज की वाणी पर दिखाई देता है। शिक्षा के बिना बना वह स्वर, और ये स्वर जो तुम्हारी वाणी में संगीत है, ओज है, ये बिना किसी शिक्षा के तुमने प्राप्त किया है, सुना न अब तक पृथ्वी पर। और अब से पहले निराला जी को लगता है कि ऐसा मीठा स्वर धरती पर और किसी का नहीं था। जाना बस पीक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड़ में जब सक्षम, होती उड़ने को अपना स्वर, भर भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। तो क्या कहते हैं कि उसकी वाणी को सुनकर उन्हें क्या लगता है, जैसे पीक, पीक यानी कोयल की बालिका, कोयल का जो शावक है, कोयल का जो बच्चा है, वो जब पहली बार कूकता है, पहली बार अपनी वाणी, कब? जब वो अन्य नीड़ में, ऐसे माना जाता है कि कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। तो अन्य यानी दूसरे पक्षी के घोंसले में जब कोयल का जो शावक है या कोयल का जो छोटा बच्चा है, वो अन्य किसी घोंसले में जब सक्षम हो जाता है उड़ने को, तब वो अपना पहला स्वर उत्पन्न करता है। और वो स्वर जब उत्पन्न होता है तो भर करती ध्वनित मौन प्रांतर, और उस पूरे प्रदेश के मौन को वो गुंजायमान कर देती है। उसी प्रकार यहाँ पर कोयल के शावक के समान ही यहाँ पर उनको किसका स्वर लग रहा है? ये सरोज का स्वर लग रहा है, जो संपूर्ण वातावरण को आश्चर्यचकित कर रहा है। तू खींची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर तेरे प्रिय कवि। और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि खींची दृष्टि में मेरी छवि, छवि किसकी? सरोज की। कवि को ये लगता है कि सरोज की जो छवि है वो उनकी आंखों में समा गई है, और उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी ही कांति तुम्हारी आंखों में विद्यमान है, यानी उनकी स्वयं की परछाई उनको सरोज की आंखों में दिखाई देती है। और जागा उर, उर यानी हृदय में, तेरा प्रिय कवि। और यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम मेरे काव्य की प्रेरणा बन गई हो, और मेरे मन में सोया हुआ कवि फिर से जाग उठा है। उन्मन गुंज सज हिला कुंज, तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज, बह चली एक अज्ञात बात, चूमती केश मृदु नवल गात, देखती सकल निष्पलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि मानो एक अलग ही प्रकार की जो कुंज हैं उनमें एक गुंजन हो रही है। उन्मन से तात्पर्य क्या है? धीरे धीरे। तरु पल्लव यानी जो पेड़ों की कोपलें हैं। कलिदल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कलियों का समूह, जो नई खिली हुई कलियां हैं उनका समूह। पुंज पुंज, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि मानो एक अज्ञात वायु चल पड़ी है, और वो लताओं के कुंजों को जो समूह है, गुंज सज हिला रहा है। कुंज यानी लताओं का जो समूह है, इसके साथ साथ पेड़ों के जो पत्ते हैं, कलियों के समूह में एक अलग ही पुंज पुंज यानी उनके प्रत्येक पत्ते को एक अलग ही बह चली एक अज्ञात बात, कि एक अज्ञात वायु चल पड़ी है, मंद मंद गुंजार कर रही है। और वो अज्ञात वायु केवल प्रकृति को ही प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि चूमती केश मृदु नवल गात, वो तुम्हारे बालों को और तुम्हारे नवीन, नवल यानी नवीन युवा शरीर का स्पर्श कर रही है। देखती सकल निष्पलक नयन, वो कहते हैं कि तब मैं समझा कि मेरी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है और उसका विवाह कर देना चाहिए। यहाँ पर कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है कि देखती यानी देख रही है, सकल संपूर्ण प्रकृति को, निष्पलक नयन बिना अपने नेत्रों को झपकाए। तू यानी सरोज, सरोज किसको देख रही है? प्रकृति को देख रही है, बदलते हुए स्वरूप को देख रही है। और कवि कहता है कि समझा मैं तेरा जीवन, और तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार को देखकर मैं तुम्हारे जीवन में आए हुए बदलाव को समझ रहा हूँ, और मुझे ये अनुभव हो रहा है कि अब मुझे तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए।
क्योंकि जब युवा अवस्था आती है तो उसे अपने आसपास के वातावरण में भी परिवर्तन दिखाई देता है और वो प्रकृति को अपलक नेत्रों से देखने लगती है। प्रकृति में आए हुए परिवर्तन को अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ जोड़कर वो उसकी ओर आकर्षित होती है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी बेटी की युवावस्था का सुंदर चित्रण किया है। देखिए, इस कविता में ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, प्रकृति के साथ अपनी बेटी के सौंदर्य की तुलना करी है। वहाँ कहीं कहीं उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। आगे क्या कहते हैं, सासू ने कहा लख एक दिवस, एक दिन एक समय देखकर, लख कर यानी देखकर सासू ने कहा भैया अब नहीं हमारा बस, भैया कि हे भैया अब हमारे बस की बात नहीं है। पालन पोषण रहा काम, कि सरोज का पालन पोषण करना हमारा कर्म था, कर्तव्य था, वो हमने पूरा कर दिया। देना सरोज को धन्य धाम, कि अब तुम सरोज को धन्य या जो भी तुमसे बन पड़े अच्छा धन धान्य देकर, सूची वर के कर कुलीन लख कर, कुलीन यानी अच्छे परिवार का, वर यानी लड़का देखकर, लखकर यानी देखकर, उसके हाथ में, कर यानी उसके हाथ में, सूचीवर सूची यानी सुयोग्य वर देखकर उसके हाथ में तुम सरोज का हाथ दे दो। है काम तुम्हारा धर्मोत्तर, और धर्म के अनुसार ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो, कि अब तुम सरोज को यहाँ से ले जाओ और अपने घर में रहो। ढूंढ कर वर जो योग्य तुम्हारे, जो तुम्हारे परिवार के योग्य तुम्हें लगे, ऐसा वर तुम सरोज के लिए ढूंढ कर करो ब्याह, कि उसकी शादी कर दो। होंगे सहाय हम सहोत्साह, कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे उत्साह के सहित, कि जितना हो पाएगा उतनी हम उसकी सहायता करेंगे। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपनी सास के द्वारा जो भावाभिव्यक्ति की गई है उसको बताया है, कि उसकी सासू माँ उसे समझाती है कि अब सरोज युवा हो गई है और अब इसके विवाह का उचित समय आ गया है और इसकी जिम्मेदारी तुम्हें स्वयं लेनी होगी, क्योंकि तुम पिता होने के नाते ये तुम्हारा धर्म है या कर्तव्य है। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, मैंने जब सासू माँ की बात सुनी तो मैं सुनकर और समझकर चुपचाप रह गया, कुछ भी न कहा, न अहो न आहा, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक, कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ऐसे चल पड़ा जैसे भिक्षु यानी भिखारी स्वर्ण झनक यानी झंकार, सोने की झंकार लेकर, अर्थात भिखारी जिसके पास इतनी हैसियत नहीं है, उसी प्रकार वो अपने आप को यहाँ सरोज के अनुसार नहीं मानते। वो सरोज की ख्वाहिशें पूरे करने के या उसके अनुसार वो समझते कि मैं एक असमर्थ पिता हूँ, लेकिन फिर भी उस स्वर्ण झंकार के समान सरोज को लेकर अपने साथ वो चले जाते हैं। अपने जीवन की प्रभा विमल ले आया निज गृह छाया तल, क्या कहते हैं, प्रभा यानी चमक। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मेरे जीवन की जो प्रभा है या चमक है वो विमल है और मैं उसे अपने साथ लेकर निज गृह छाया तल, मैं अपने घर में उसे ले आया। सोचा मन में हत बार बार, मैंने अपने मन में बार बार ये विचार किया, ये कान्य कुब्ज कुलांगार, कि जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण है, यहाँ पर देखिए ब्राह्मण जाति में जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण है उनकी बात वो कर रहे हैं कि मेरे मन में बार बार ये भाव आया कि मैं अगर कान्य कुब्ज कुल के ब्राह्मण से अपनी बेटी का विवाह करता हूँ तब उनके मन में किस प्रकार के विचार आने लगे। खाकर पत्तल में करें छेद, कि ये तो कुल का नाश करने वाले हैं। क्यों नाश करने वाले हैं? ये जिस पत्तल में यानी जिस बर्तन में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। इनके कर कन्या अर्थ खेद, कि इनके हाथों में अपनी बेटी को दे दूं, ऐसा वो कहते हैं कि उससे उसे दुख ही मिलेगा। इस विषय बेली में विष ही फल, कि विषय की बेल में, विष यानी जहर की बेल पर फल भी कैसे होते हैं, जहरीले ही होते हैं। ये दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल, कि ये तो यहाँ पर दग्ध मरुस्थल है, चारों ओर ये ब्राह्मण तो कैसे हैं, रेगिस्तान के समान है। और रेगिस्तान कौन सा? जो प्राण छीन लेता है। दग्ध जो दुख देने वाला या प्राणों को छीन लेने वाला है। यहाँ पर नहीं सूजल,
किसी सुजल यानी अच्छा जल अर्थात शीतलता प्रदान करने वाले सहृदय की आशा नहीं की जा सकती। तो इन पंक्तियों में कवि ने जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण हैं उनके बारे में कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि देखिए जो ये ब्राह्मण वर्ग है यहाँ पर इस समय रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा थी, छुआछात का भेदभाव बहुत ज़्यादा रखा जाता था। तो इसीलिए उन्होंने इस ब्राह्मण जो जाति है उसके बारे में इस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति की है। वो उनको लगता है कि अगर मैंने कान्य कुब्ज ब्राह्मणों के यहाँ अपनी बेटी को ब्याह दिया तो उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि विष की बेल पर विष के ही फल लगते हैं, या जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये क्या है? मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर किया है। वर्णात्मक शैली और मुक्त छंद ये आप ध्यान में रखें। यहाँ पर भी अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार बार बार आ रहा है। फिर सोचा मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह वही शोभन। लेकिन फिर कवि के मन में विचार आया कि मेरे पूर्वज जिस रास्ते पर गए हैं यानी जिस परंपरा का पालन उन्होंने किया है वही शोभा देता है, यानी मुझे भी वही करना चाहिए। होगा मुझको ये लोक रीति, ये लोक रीति है और मुझे भी शायद इसी को अपना लेना चाहिए, अर्थात अपनी पुरानी परंपराओं को या रीति रिवाज को ही मानना चाहिए। कर दूं पूरी गो नहीं भीति। यहाँ पर वो क्या कहते हैं? भीति यानी डर। कर दूं पूरी, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का डर नहीं। कुछ मुझे तोड़ने का गत विचार, कि गत यानी जो बीत चुका है, उन पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने का मुझे किसी प्रकार का भी डर नहीं। लेकिन पर पूर्ण रूप प्राचीन भार ढोते मैं हूं अक्षम। निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय उतनी जो रेखा करे पार। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने का उनको किसी प्रकार का डर भी नहीं, लेकिन फिर भी ये जो प्राचीन भार है, प्राचीन किसका? पुराने रीति रिवाजों को वहन करने का भार है, उसको तोड़ने की इतनी क्षमता भी उनमें नहीं है। यानी वो पूर्णतः इसका पालन करने में स्वयं को वो असमर्थ मानते हैं, लेकिन इतनी बात वो निश्चित मानते हैं कि मेरे अंदर विनम्रता की भावना नहीं आ सकती, जो कि विनम्रता यानी नहीं विनय, कि मेरे भीतर विनम्रता का भाव नहीं आ सकता। उतनी रेखा करे पार, जो उतनी अनुचित बातों को सौहार्द बंद की निराधार, जो सौहार्दपूर्ण मानने में वो स्वयं को बिल्कुल असमर्थ मान रहे हैं। सौहार्दपूर्ण यानी मित्रता रूपी बंधन, सौहार्द में जो बंधन स्थापित किया जाता है उसको वो निराधार मान रहे हैं, लेकिन वे उनकी उचित और अनुचित बातों को नहीं मानेंगे। तो फिर विवाह की बात भी बिगड़ सकती है। यानी यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि वो अपने पुरानी परंपराओं को तोड़ने में डरते नहीं, लेकिन अपने पूर्वजों के मान को रखने के लिए वो उन परंपराओं का पालन भी करने को तैयार है। वो कहते हैं कि मैं इनको ढोने में अक्षम हूँ, लेकिन फिर भी निश्चय आएगी मुझ में नहीं, विनय का भाव मुझ में नहीं आएगा। कितनी रेखा तक? उतनी सीमा तक कि मैं सौहार्द बंद का जो कि निराधार यानी निराधार अर्थात जिसका कोई आधार ना हो, अर्थात उचित और अनुचित बातों को केवल सौहार्द के भाव को ध्यान में रखकर या मित्रता रूपी बंधन में बंधकर मैं उन निराधार बातों को मान लूं या उन परंपराओं का पालन करूं, ऐसा भी मुझसे नहीं हो पाएगा। और अगर नहीं होगा तो क्या होगा? सरोज की विवाह करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वे जो यमुना के से कच्छार पद फटे बिबाई के उधार। यहाँ कान्य कुब्ज ब्राह्मणों की वो बात कर रहे हैं कि वे कौन? इनके पैर किसके? यमुना के कच्छार, कच्छार यानी किनारे, उनके पैर कैसे हैं? जैसे यमुना के किनारे होते हैं ऐसी बिबाइयाँ फटी रहती है। पद फटे, पैर फटे हैं, बिबाइयाँ, उनके पैरों में इस तरह की बिबाई फटी रहती। बिबाई फटने का मतलब पैर फट जाना, दरारें आ जानी। और वो देखकर कैसे लगता है? जैसे यमुना के किनारे हैं जो कभी मिलकर इकट्ठे नहीं होंगे। उधार खाए ये मुख जो पिए तेल, और इनके जो तेल कौन पी रहा है? जूतों की बात कर रहे हैं कि ये लोग तेल में डूबे हुए, मुख यानी उनका मुंह ऐसे है जैसे पिए तेल चमरोधे जूते से सकेल। जो चमरोधे के जूते हैं उनसे अपने पैरों को जब बाहर निकालते हैं, निकले जी लेते घोर गंध।
और जब वो बाहर निकालते हैं, और जूते कैसे हैं, जूते देखिए जो चमड़े के बने हुए जूते हैं उनको नरम करने के लिए तेल में डुबोया जाता था, या उनको सॉफ्ट या नरम बनाने के लिए। तो ये कहते हैं कि ये तेल में डूबे हुए जो चमरोदे के जूते पहनते हैं, और उनसे जब वो जूते से बाहर पैर निकालते हैं तो ऐसे कैसे प्रतीत होता है, घोर गंध, तो उनमें से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है। उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि उन चरणों को, देखिए जो गंध आ रही है ये लोग ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि इनका जीने का ढंग कुछ अलग है। मैं ये काम कभी नहीं कर सकता, कौन सा, उन चरणों को मैं यथा अंध, कि मैं उन जो चरण है उनको अंधे व्यक्ति की तरह अपने पैरों से लगा लूं, या मैं उन चरणों की पूजा करूं, जो कि घ्राण प्राण से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जो कल घ्राण प्राण, जो सुंदर खुशबू और वायु से रहित है ये व्यक्ति, यानी कान्य कुंज जो ब्राह्मण है ये इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। इनके जीवन में कहीं पर भी सुगंधित खुशबू और वायु का कोई स्थान नहीं हो, पूज ऐसी नहीं शक्ति, और ऐसे लोगों को मैं पूजूं, ऐसी मुझ में शक्ति या ताकत नहीं है। ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाहा, कि ऐसे अघोरी शिव से, देखिए शिव वनों में रहा करते थे, शरीर पर राख लगाया करते थे, जटाओं को धारण करने वाले, या पशुओं की खाल को वस्त्र के रूप में लगाने वाले शिव की यहाँ पर बात करें कि ऐसे शिव से मैं महलों में पली हुई गिरिजा का विवाह कर दूं, यानी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे कान्य कुब्ज ब्राह्मण से मैं अपनी पुत्री सरोज का विवाह कर दूं, ऐसी इच्छा मुझ में नहीं है, ऐसी इच्छा मुझ में नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने कान्य कुंज ब्राह्मणों के रहन सहन के तौर तरीकों का यथार्थ चित्रण किया है कि वो किस प्रकार से जीते हैं। कहीं पर भी उनके जीवन में प्राणवायु जैसी सुगंध नहीं है, बल्कि वो उन्हीं रीति रिवाजों को, चमड़े के जूतों को तेल में भिगोकर पहनना, बिबाइयों का फटा रहना, यानी साफ स्वच्छता का उनमें कहीं भी समावेश नहीं है। फिर आई याद मुझे सज्जन, है मिला प्रथम ही विद्वजन, नवयुवक एक साहित्यिक, कल कुल कान्य कुंज यह नैमित्तिक, होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है हित यही स्पर्श, अभिनंदनीय बंद गया भाव। कवि अपने परिचित साहित्यकार को याद करते हैं और कहते हैं कि फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वजन, कि मुझे एक विद्वान जन जो सज्जन पुरुष है वो मिला प्रथम ही, पहली बार उसकी याद निराला को आई। नवयुवक एक है, वो एक नवयुवक है और सत्य साहित्यिक है। कुल भी उसका कौन सा है, कान्य कुंज। यह नैमित्तिक यानी संयोग के कारण ही ऐसा हुआ होगा। ये कोई इंगित इशारा है अदृश्य का, यानी ईश्वर का, अज्ञात का, मेरे हित के लिए। हित यही सस्पृश्य अभिनंदनीय, कि मेरे अभिनंदनीय यानी प्रशंसा के योग्य यही हित है। बंध गया भाव, और ये भाव निराला के मन में बंध गया, क्योंकि वो अपनी बेटी का विवाह एक योग्य युवा से करना चाहते थे, और इन्हें जो प्रथम मुलाकात उस युवक से हुई थी वो उपयुक्त उनको नजर आ रहे थे। खुल गया हृदय का स्नेह स्राव, और तभी स्नेह का जो प्रेम का स्रोत था वो खुल गया, और उन्होंने खत लिखा, बुला भेजा तत्क्षण, और उसी क्षण उस साहित्यकार युवक को बुला भेजा। युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन, और युवक भी प्रसन्न मन से कवि से आकर मिला। बोला मैं हूँ रिक्त हस्त, और क्या बोला कि मैं रिक्त हस्त हूँ, अर्थात मेरे हाथ खाली हैं, अर्थात मेरे पास इस समय विवेचन में समस्त, कि मेरे पास विवाह के लिए धन नहीं है, लेकिन जो कुछ है मेरा अपना धन, लेकिन मैं अपनी बेटी सरोज के लिए चिंतित हूँ। यदि यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि मेरे पास जो भी कुछ है पूर्वज से मिला, पूर्वजों से मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, करूं अर्पण, मैं इस सब को समर्पित कर दूं, अर्पण कर दूं। यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूं। कहने का भाव यहाँ पर क्या है, महाजन यानी धनी लोग, महाजन से तात्पर्य क्या है, जो धनी लोग हैं, कि
वो कहते हैं कि मेरे पास जो भी मेरे पूर्वजों से प्राप्त धन है तथा थोड़ा बहुत जो मैंने बचाया है किसी अमीर व्यक्ति को दे दूं तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकता हूं, अन्यथा मैं नहीं कर सकता। परंतु मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। कर सकता हूं पर नहीं चाहा, लेकिन मेरी ऐसा इच्छा नहीं है। मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं यह नहीं सुगर, कि ये कोई उचित विचार नहीं कि मैं किसी अमीर व्यक्ति को दहेज देकर मूर्ख बनूं। मेरे पास ऐसा कोई सुंदर अवसर नहीं है। मूर्ख बनूं यह नहीं सुघर यानी सुंदर। बारात बुलाकर मिथ्या व्यय, कि बारात को बुलाऊं और बेकार में, मिथ्या यानी बेकार में, व्यर्थ में खर्चा करूं, व्यय यानी खर्च करूं, मैं नहीं करूं ऐसा सुसमय, कि मैं ऐसा ऐसे समय में नहीं कर सकता। मेरे पास न तो धन की व्यवस्था है और ना ही उचित साधन है। यहाँ पर कवि बताते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कि ये दहेज विरोधी हैं। पुरानी रूढ़ी और परंपराओं को तोड़ने का समुचित साहस इसमें है। इसीलिए अपने समाज, अपने सगे संबंधियों की परवाह ना करते हुए बेटी का विवाह उस साहित्यकार से करने का विचार इनके मन में आता है। तो यहाँ पर वो अपनी यथास्थिति को प्रकट करते हैं कि मैं जैसा हूँ या मेरे जैसे विचार हैं वो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, कि अगर तुम ये शादी करने के लिए तैयार हो जो नियमों को तोड़कर की जा रही है, मैं सामाजिक योग के प्रथम लगन के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, कि मैं स्वयं लगन के मंत्रों को पढ़ूंगा, यानी जो सामाजिक नियम है उनको तोड़ डालूंगा और लगन आदि के जो भी नियम है उनको भी भंग कर दूंगा। यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, यदि कोई ब्राह्मण भी इस अवसर पर विवाह कराने में सहयोग नहीं करेगा, कि वो मेरी बातों, मेरे विरोध के कारण अगर वो मेरा साथ नहीं देगा, तो मैं स्वयं विवाह के मंत्रों को भी पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, जो कुछ मेरे वह कन्या का। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास जो भी कुछ है वह किसका है, कन्या का है, सरोज का है। निश्चय समझो कुल धन्या का, कि वो कुल धन्या, कुल को धन्य करने वाली मेरी बेटी सरोज का ही है। तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि यदि तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं सभी सामाजिक नियमों को तोड़ डालूंगा, और क्योंकि मेरे पास जो भी कुछ है वो किसका है, मेरी बेटी सरोज का है, तो वो उस विद्वजन या युवा व्यक्ति से इस प्रकार के विचार रखते हैं जो कि सामाजिक नियमों को तोड़ते हुए उनके विचार हैं। वो ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पढ़कर या मंत्रोच्चारण के जो बात है उनका भी विरोध कर रहे हैं कि ये सब ढोंग है, दिखावा है, और ज़रूरी नहीं कि ऐसे विवाह की वो बात करें कि जो ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न करवाए जाते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि मैं स्वयं मंत्र पढ़कर तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करवाऊंगा। तो उम्मीद करती हूँ कविता आपको अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।